नमस्ते बच्चों। आज मैं एक नई कहानी लेकर वापस आई हूँ। कहानी का नाम है द मैजिकल काइट एडवेंचर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एम्मा और सैम नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे अविभाज्य थे और एक साथ दुनिया की खोज करना पसंद करते थे। एक धूप भरी सुबह जब वे पार्क में खेल रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को रंगीन पतंगे बेचते देखा। उन पतंगों को देखो, सैम, वे बहुत सुंदर हैं, एम्मा ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सैम ने सहमति व्यक्त की। हाँ, वे हैं। आइए एक खरीदें और इसे आकाश में ऊंचा उड़ाएं। बूढ़ा आदमी दयालुता से मुस्कुराया और उन्हें चमकीले इंद्रधनुषी रंगों और चमचमाती पूंछ वाली एक पतंग दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण पतंग नहीं है। यह एक जादुई पतंग है जो आपको एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर ले जा सकती है। लेकिन याद रखें, ये तभी काम करेगी जब आप दोनों एक साथ डोर पकड़ेंगे और एक इच्छा करेंगे। एम्मा और सैम उत्सुक थे और उन्होंने तुरंत एक साथ डोर पकड़ ली और अपने पूरे दिल से एक ही इच्छा की, ऊपर से दुनिया को देखने की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जादुई पतंग लहराने लगी और उनके हाथों को खींचने लगी। यह आकाश में उड़ गया और उन्हें ऊपर और ऊपर ले गया। बादलों के ऊपर उड़ते समय एम्मा और सैम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे अपने नीचे पूरे गांव को एक छोटी रंगीन पच्चीकारी की तरह देख सकते थे। जब हवा उनके चारों ओर घूम रही थी तो वे खुशी से खिलखिला रहे थे और उन्हें दूर और दूर ले जा रहे थे। उनका जादुई पतंग साहसिक कार्य उन्हें नई भूमि पर ले गया जिसका उन्होंने केवल सपना देखा था। उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़, चमचमाते नीले समुद्र और विदेशी जीवों से भरे हरे भरे जंगल देखे। दृश्य इतने मनमोहक थे कि ऐसा लगा जैसे वे किसी परी कथा का हिस्सा हों। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें दूर एक रहस्यमयी द्वीप दिखाई दिया। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। पतंग ने धीरे से उन्हें नीचे उतारा और उन्होंने मनमोहक द्वीप पर कदम रखा। यह एक जादुई वंडरलैंड जैसा था, जिसमें बात करते जानवर और तैरते लालटेन रास्ते को रोशन कर रहे थे। उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई जिसने उनसे कहा, आप दोनों दयालु दिल के हैं और इसीलिए जादुई पतंग ने आपको चुना। यह उन लोगों को अद्भुत यात्राओं पर ले जाती है जो दिल के शुद्ध हैं। लेकिन अब आपके लिए घर वापस जाने का समय आ गया है। एम्मा और सैम को थोड़ा दुख महसूस हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें वापस लौटना होगा। उन्होंने इस अविस्मरणीय साहसिक कार्य के लिए उल्लू को धन्यवाद दिया और वापस लौटते समय पतंग की डोर को कसकर पकड़ लिया। जादुई पतंग वापस आसमान में उड़ गई और उन्हें रात भर उड़ाती रही जब तक कि वे अंततः उस पार्क में वापस नहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बूढ़ा व्यक्ति गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहा था। मुझे आशा है कि आपने एक अद्भुत साहसिक कार्य किया होगा, उन्होंने उनकी आंखों में उत्साह देखकर कहा। एम्मा और सैम अपने उत्साह को रोक नहीं सके क्योंकि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के साथ अपनी जादुई यात्रा साझा की। उन्होंने उन्हें और जादुई पतंग को उनके द्वारा साझा किए गए अविश्वसनीय अनुभव के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से एम्मा और सैम अपने जादुई पतंग साहसिक कार्य की यादों को संजोते हुए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। जब भी वे आकाश की ओर देखते और ऊंची उड़ान भरती पतंगों को देखते तो वे मुस्कुरा देते और उस मनमोहक यात्रा को याद करते जो उन्हें पहले से कहीं अधिक करीब ले आई थी। और इसलिए जादुई पतंग उन बच्चों के लिए खुशी और आश्चर्य लाती रही जो दोस्ती और सपनों के जादू में विश्वास करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। जल्द ही मैं एक नई खूबसूरत कहानी के साथ वापस आऊंगी। बने रहें, स्वस्थ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।